बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद यासिर शर्जील उस्मानी अपने यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप सबका पज़ीराई का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे 1K होने में सिर्फ चंद सब्सक्राइबर रह गए हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि जल्द अज जल्द इस टारगेट को पूरा करवाएं ताकि हम मज़ीद आगे बढ़ें। और जो है वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और जो है चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसके अलावा कोई कमी या खामी नज़र आए तो हमारी रहनुमाई करें ताकि हम उसे बेहतर से बेहतर कर सकें। आते हैं आज की वीडियो की तरफ। अच्छा जी, आज हम डिस्कस करेंगे डिफेक्टेड और रिजेक्टेड वजीर आजम, वजीर आला जिनके नाम फाइनल कर लिए हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी ने, तो उन पे बात करेंगे। उसके अलावा आपको बताएंगे जी कि चीफ जस्टिस साहब ने एक बड़ा यू टर्न लिया है, फायजीसा साहब ने। इसके अलावा हम बताएंगे जी नून लीग के एक लीडर जिनके ऊपर ये मिसाल शादी करती है कि बंदा ढीठ होना चाहिए, इज्जत आनी जानी चाहिए। तो बाकी आपको ये भी बताएंगे जी नून लीग के फॉर्म 45 कहाँ हैं और पीपल्स पार्टी को इस सिलसिले में क्या टास्क मिला है। शुरू करते हैं जी अपनी वीडियो। अच्छा जी, सबसे पहले आ जाते हैं जी कि इनकी जो है फाइनल यानी कि जो है मुआहिदा मंजर आम पर आ गया है, जिसके मुताबिक जो है शहबाज शरीफ साहब वजीर आला होंगे, वजीर आजम होंगे। और जो है सदर की कुर्सी पे जो है आसिफ जरदारी साहब बैठेंगे। इसके अलावा जो है पंजाब की जो है वजारत आला मरियम नवाज को मिलेगी। सेनेट का चेयरमैन पीपल्स पार्टी को मिलेगा। इसी तरह और उहदों की भी बंदरबांट हो गई है। तो गवर्नर्स की भी बंदरबांट हो गई है। पंजाब में पीपल्स पार्टी का गवर्नर होगा। तो इसी तरह जो है बाकी उहदों की भी जो है बंदरबांट हो चुकी है जी। अच्छा, अब आपको एक चीज़ बताते हैं जी कि इन्होंने वजीर आजम और वजीर आला तो चुन लिया है, और ये पंजाब में जो वजीर आजम के कैंडिडेट, वजीर आला की कैंडिडेट है मरियम नवाज, उनके जो मुखालिफ थे महर शराफत साहब, उन्होंने सारे फॉर्म 45 अपलोड कर दिए हैं डिटेल के साथ। और बड़ी मजे की बात है, पहले भी पता था लेकिन अब सबूत भी आ गया। अब देखते हैं जी अदालतें इस सिलसिले में क्या करती हैं। तो कि मरियम नवाज तो ये सीट ही नहीं जीते जिन्हें आपने वजीर आला का कैंडिडेट नामजद कर दिया। हत्ता कि शरीफ फैमिली का कोई भी बंदा लाहौर से अपनी सीट नहीं जीता। और शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम लाहौर की सीट पे बनने अगर जा रहे हैं तो वो भी एक हारी हुई सीट पे वजीर आजम बनने जा रहे हैं। क्योंकि कसूर की सीट के बारे में तो फिर भी कह रहे हैं कि शायद वो जीत गए हों, जहां से उन्होंने अब राना सनाउल्लाह को इलेक्शन लड़वाने का फैसला किया है। लाहौर की सीट तो ये सारी फैमिली हार गई है। सिर्फ इनकी इज्जतें रखने के लिए इन्हें लाहौर की सीट दी गई है। बहरहाल जी, कहते हैं जी जो कुदरत का थप्पड़ होता है वो सबसे जबरदस्त होता है। ये लोग मुसलसल इमरान खान को सिलेक्टेड कहते रहे, और जो है कम से कम वो जीत के तो आया था। और कुछ सीटों की हद तक उसके ऊपर भी जो है एलिगेशन था जी के मदद की। ओवरऑल सबको पता था, कोई माने या ना माने, इमरान खान वो इलेक्शन जीत रहा था। हाँ ठीक है, उसमें कुछ गलतियां कि इमरान खान को भी वो कंधा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, जो कि ये लोग हमेशा करते रहे। बहरहाल जी, वो कम से कम जीत के आया था और वजीर आजम बना था। ये तो रिजेक्टेड और डिफेक्टेड लोग अब वजीर आजम और वजीर आला की कुर्सी पे बैठेंगे। इन्हीं के एक लीडर हैं जी, उनके बारे में ये बात बिल्कुल यानी कि जो है सादिक आती है उन पर कि बंदा ढीठ होना चाहिए, इज्जत आनी जानी चीज है। जावेद लतीफ साहब आजकल वो प्रोग्रामों में बैठकर कहते हैं जी कि इमरान अभी भी लाडला है और हमारे साथ ज्यादती हुई है। तो बस डूब के ही मर जाना चाहिए उन्हें। जो कुछ कर सकते थे ये लोग इन्होंने किया। और यही जावेद लतीफ जब तक बल्ले का निशान नहीं लिया था, जब तक कहते थे नहीं अभी भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, और जब बल्ले का निशान ले लिया था उसके बाद इन्होंने कहा था कि हाँ अब माहौल कुछ ठीक है। अब जब हार गए हैं, मुंह पे फिर भी थप्पड़ पड़ गया है, तो अब बंदा शर्म मिटाने के लिए इतनी बेशर्मी से कहे जी कि अभी भी इमरान खान लाडला है। इतना कुछ करने के बाद भी अवाम ने वो जोरदार थप्पड़ आपके मुंह पे मारा है कि आपको समझ नहीं आ रही कि क्या करें। अच्छा, चीफ जस्टिस साहब ने अब एक बहुत बड़ा यू टर्न लिया है, और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि और भी बहुत सी ऐसी चीजें चीफ जस्टिस साहब से मिलती रहेंगी आपको। चीफ जस्टिस साहब जब इलेक्शन से पहले पीटीआई किसी भी चीज की शिकायत करने जाती थी उनके पास, और जो है क्या नाम है, कोई बात तो वो एक जवाब होता था उनका रटा रटाया कि जी मैं मीडिया नहीं देखता, मुझे तो पता ही नहीं मीडिया पे क्या हो रहा है। अब सबसे पहले तो वो उस दिन जब लियाकत चट्टा साहब ने उन पर इल्जाम लगाया, तो और वादे नहीं था कि उनपे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पे। बहरहाल वो फौरन बाहर निकल आए मीडिया को बताने के लिए कि जी ये झूठ है। फिर अब उन्होंने अदालत में शौकत बसरा साहब ने जब कुरान उठा के आ गए और उन्होंने अपना तारुफ पीटीआई के उससे करवाया, तो फौरन
बरहम हो गए कि जी आप बैठ जाएँ और ये कि वही जो उनका तरीका पीटीआई के लोगों के साथ रहा है। और फिर उन्होंने कहा अगर ये बाहर जाके कुछ कहेंगे तो नताइज के लिए तैयार रहें। यानी कि उनका लाइसेंस मनसूख करने की धमकी दी। तो बंदा पूछे जी आपको तो बाहर की खबरों का पता ही नहीं होता, आपको कैसे पता लगेगा? फिर उसका भी उन्होंने जो है क्या नाम है अदालत के अंदर अब उन्होंने जो है समातों के अंदर क्या नाम मुझे साथी जजों ने बताया। अब ये उनका यू टर्न है आहिस्ता-आहिस्ता उन्हें मीडिया की हर खबर का बताएँगे क्योंकि अब उन्हें पता है कि जी हमारी सारी कोशिश के बावजूद पीटीआई जीत गई है। तो अब इसलिए अब उन्होंने जो है कि जी अब मैंने ज़ाहिर है बाहर की खबरें लेनी है, जो गरमा-गर्मी है ज़ाहिर है अभी भी मैंने पीटीआई के खिलाफ जो लग रहा है कि उन्होंने फैसले देने हैं। तो हम यही कह सकते हैं जी, अल्लाह सबको हिदायत दे और अपनी आक़िबत सँवारने की तौफ़ीक दे, हम समेत सबको। बहरहाल जी, मुस्तक़बिल में आपको नज़र आ जाएगा कि अब फ़ाइज़ ईसा साहब को मीडिया की हर खबर मिलेगी, क्योंकि अब उन्होंने पीटीआई के खिलाफ वही मीडिया की खबरें जवाब बना दी हैं। अच्छा जी, एक चीज़ और बड़ी जो नून लीग से बार-बार पूछा जा रहा है कि आपके फ़ॉर्म 45 कहाँ हैं? वो कहते हैं जी वक़्त आने पर दे देंगे, वक़्त आने पर दे देंगे। अच्छा वो मैं बता देता हूँ वक़्त आने पर क्या? फ़ॉर्म 45 वही हैं जो इलेक्शन कमीशन ने उन्हें तैयार करके देने। अब वो तैयार यानी कि करके इलेक्शन कमीशन उन्हें देगा, जो प्रिजाइडिंग्स हैं उनके स दस्तखत वग़ैरह करके सारा जाली काम मुकम्मल होगा। और ज़ाहिर है अब ये सबको पता है कि पीटीआई जो फ़ॉर्म पेश कर रही है वो जमात इस्लामी से भी टैली कर रहे हैं, टीएलपी से भी टैली कर रहे हैं। तो नून लीग के उनसे टैली नहीं करेंगे। तो इस सिलसिले में पीपल्स पार्टी को एक टास्क दिया गया है कि जी आपने जो है वही फॉर्म जो नून लीग के होंगे, वही फॉर्म पीपल्स पार्टी को भी बना के दिए जाएँ। ताकि जब अदालतों में चैलेंज होंगे ये और ये तो पीपल्स पार्टी और नून लीग के फॉर्म एक जैसे होंगे तो वो कहेंगे जी इस अगर जो है क्या नाम है इनके टैली कर रहे हैं तो हमारे भी टैली कर रहे हैं। ताकि इनका फैसला कुछ ना हो सके और इन द एंड यानी कि जो है ये सारे केस फ़ारिग कर दिए जाएँ। इस वक़्त प्लानिंग यही है और इन फ्यूचर आप देख भी लेंगे। लेकिन सब कुछ वाज़ेह नज़र आ रहा है कि अब तक कोई अपने फ़ॉर्म 45 अपलोड नहीं कर सका। अब ये सब अदालतों के ऊपर है। अब पता लगेगा कि अदालतें कितना मुनसिफ़ाना रवैया इख्तियार करती हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर अदालतों का रवैया सही नहीं होता पीटीआई वालों के साथ और वो इंसाफ़ पे मबनी फ़ैसले नहीं करती, तो अफ़सोस ही किया जा सकता है और आने वाले किसी भी बहरान के ज़िम्मेदार ये सब लोग होंगे, पीटीआई और इमरान खान नहीं। बहुत-बहुत शुक्रिया। जल्द मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अल्लाह